हमारा भारत प्राचीन, प्रभावशाली और आध्यात्मिक ऊर्जाओं का केंद्र। इस देश में अलग अलग धर्म, अलग अलग कल्चर्स और अलग अलग जाति के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। इस देवभूमि में प्राचीन काल से ही इतने अनसुलझे रहस्य मौजूद हैं जितने शायद पूरी दुनिया में और कहीं नहीं हैं। हिंदू धर्म के इतिहास की बात करें तो हमें कुछ ऐसे मिस्टिकल बीइंग्स की जानकारी मिलती है जो भारत की भूमि पर निवास किया करते थे। लेकिन दोस्तों, इन दिव्य और चमत्कारी जीवों में से कुछ ऐसे जीव भी हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो आज भी मौजूद हैं। आज के एपिसोड में हम कुछ ऐसे ही डिवाइन बीइंग्स के बारे में जानेंगे, तो एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, गरुड़ हमारे हिंदू धर्म के ऐसे डिवाइन बीइंग हैं जिन्हें हर कोई जानता है। इन्हें आमतौर पर एक विशाल पक्षी के रूप में या फिर आधे इंसान और आधे पक्षी के रूप में दर्शाया जाता है। गरुड़ देव को न केवल हिंदू बल्कि बौद्ध और जैन धर्म के लोग भी पूजते हैं और उनके प्राचीन ग्रंथों में भी गरुड़ देव का वर्णन मिलता है। कहा जाता है भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ देव ही हैं। ऋषि कश्यप और विंता के 2 पुत्र थे, जिसमें एक पुत्र अरुण है जो सूर्य भगवान के सारथी हैं, और उनके छोटे भाई गरुड़ देव जो उनसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली माने जाते हैं। ये आधे देवताओं के भाई हैं और आधे दैत्य, दानव और यक्षों के। वेद पुराणों में गरुड़ देव के बारे में जानकारी मिलती है। भारत के साथ साथ गरुड़ देव को थाईलैंड, चाइना, कंबोडिया और इंडोनेशिया में भी पूजा जाता है। इंडोनेशिया के राष्ट्रगान को गरुड़ पंचशिला कहा जाता है। दोस्तों, गरुड़ और नागों की दुश्मनी के बारे में हमारे ग्रंथों में लिखा गया है। कहा जाता है गरुड़ की माता विंता की शादी और नागों की माता कद्रू की शादी कश्यप ऋषि से हुई थी। इन दोनों में शादी के बाद अनबन शुरू हो गई और जल्द ही ये एक दूसरे की दुश्मन बन गई। ऋषि कश्यप ने दोनों को एक इच्छा पूरी करने का वादा किया। नाग माता ने 1000 बच्चों की इच्छा रखी, तो विंता ने कश्यप से ऐसे 2 पुत्र मांगे जो इन 1000 नागों से ज्यादा शक्तिशाली हों। विंता और कद्रू में एक शर्त लगी, जिसे छल पूर्वक कद्रू ने जीत लिया। हारने के बाद विंता को कद्रू ने कैदी बना लिया और उनसे नौकरों जैसा व्यवहार करने लगी। नागों ने गरुड़ से वादा किया कि वो उन्हें और उनकी माता को मुक्त कर देंगे, लेकिन इसके लिए गरुड़ को देवताओं से अमृत लाना होगा। गरुड़ ने देवताओं से अमृत चुराया और अपनी माता को कैद से मुक्त करवाने में सफल हुए। लेकिन अपनी माता के साथ हुए अत्याचारों को देखते हुए गरुड़ को नागों पर क्रोध आया, और तब से लेकर आज तक माना जाता है कि गरुड़ नागों का नाश कर रहे हैं। दोस्तों, गरुड़ देव ने अमृत पान किया था और इसीलिए वो आज भी अमर हैं। श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है कि श्वालमाल द्वीप पर एक विशाल पेड़ मौजूद है जहां आज भी गरुड़ देव का वास होता है। दोस्तों, हिंदू धर्म के वेद पुराणों और बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स में हमें अप्सराओं का वर्णन मिलता है। बादलों से उत्पन्न हुई ऐसी डिवाइन बीइंग्स जिनके सौंदर्य के सामने इस ब्रह्मांड में सबकी खूबसूरती फीकी पड़ जाती है। हमारे ग्रंथों में अप्सराओं को 2 प्रकार की बताया गया है, लौकिक और दैविक। कहा जाता है लौकिक अप्सराएं धरती पर वास करती हैं, जिनसे समय समय पर दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में लोगों का सामना होता रहा है। दैविक अप्सराएं वो होती हैं जिन्हें इंद्रलोक में गंधर्वों की पत्नियां माना जाता है। सभी अप्सराएं नृत्य, संगीत और कलाओं में माहिर होती हैं और इनके पास जबरदस्त आकर्षण शक्ति भी होती है। इनके आकर्षण बल के सामने इंसानों से लेकर देवताओं तक कोई नहीं टिक पाता। दोस्तों, अप्सराओं के पास अपना रूप बदलने की शक्ति होती है। ये जुएं और किस्मत से संबंधित कार्यों को प्रभावित कर सकती हैं और किसी की किस्मत बदल भी सकती हैं। माना जाता है ये माइथोलॉजिकल बीइंग्स हमारे बीच आज भी एग्जिस्ट करती हैं। इनका ठिकाना आमतौर पर खूबसूरत इलाके होते हैं जहां इंसानों का आवागमन काफी कम होता हो। हिमालयास के पर्वत क्षेत्रों में अप्सराओं का वास बताया गया है। माना जाता है उत्तराखंड के खैट पर्वत पर आज भी अप्सराओं का वास है।
इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का कहना है कि अप्सराएं यहाँ विचरण करती हैं। वो जिससे प्रसन्न हो जाएं, उसे माला माल बना देती हैं। और अगर कोई व्यक्ति संगीत या वाद्य यंत्र में निपुण हो तो वो उसे अपने साथ अपने अदृश्य लोक में ले जाती हैं, जहां से वो वापस नहीं लौट पाता। यहाँ मौजूद गांव में एक लड़के का किस्सा मशहूर है जो बहुत अच्छी बांसुरी बजाता था। कहा जाता है अप्सराओं ने उसकी बांसुरी सुनी और वो उस लड़के पर मोहित हो गईं। अप्सराएं उसे हमेशा के लिए अपने साथ ले गईं, जहां से वो कभी वापस लौटकर नहीं आया। यहाँ खैटखाल नाम का एक मंदिर भी मौजूद है, जिसे अप्सराओं का मंदिर कहा जाता है। यहाँ अप्सराओं की पूजा के साथ साथ हर साल अप्सराओं का एक मेला भी लगता है। माना जाता है अप्सराओं को चटकीले रंग या तेज ध्वनि बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए इस इलाके में ये वर्जित हैं। इसके अलावा दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में भी अप्सराओं के किस्से कहानियां काफी प्रचलित हैं। इन्हें यूरोप में निम्फ्स, ग्रीस में म्यूजेस और अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये इमॉर्टल मानी गई हैं, जिनकी अवस्था हमेशा 16 से 18 वर्ष की बनी रहती है। उर्वशी, मेनिका, रंभा, तिलोत्तमा और ना जाने कितनी ही मशहूर अप्सराएं हैं जिनका ठिकाना स्वर्गलोक को बताया गया है। इन अप्सराओं ने अक्सर धरती पर आकर बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनियों की तपस्या भंग की है। दूसरी ओर तंत्र साधक इनकी साधना करके इन दिव्य आत्माओं को प्रसन्न करके शक्ति और समृद्धि हासिल करते आए हैं। दोस्तों, हमारे ग्रंथों में इच्छाधारी नाग और नागिनों का वर्णन मिलता है। ऐसे दिव्य सांप जो वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या करते हैं और फलस्वरूप शिव उन्हें वरदान में ऐसी शक्ति देते हैं जिनकी मदद से वो किसी भी जीव में परिवर्तित हो सकते हैं। साथ ही ये जीव सैकड़ों वर्षों तक जवान अवस्था में बने रहते हैं। तपस्या के दौरान इन सांपों के पास चमत्कारी नागमणि आ जाती है जो बेशकीमती मानी गई है। दोस्तों, हमारे ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि धरती अंदर से खोखली है और इसकी गहराई में पाताल लोक मौजूद है। इस लोक को स्वर्ग की तरह खूबसूरत माना गया है, जहां रोशनी की काफी कमी होती है। माना जाता है सभी इच्छाधारी नाग नागिन इसी लोक में रहते हैं और अपनी नागमणि का इस्तेमाल वहां रोशनी के लिए करते हैं। इस लोक से धरती की सतह पर आने के लिए दुनिया के अलग अलग इलाकों में कुछ गुप्त रास्ते या होल्स मौजूद हैं, जिनसे ये नाग कभी कभी बाहर निकलकर विचरण करते हैं। और इसी दौरान कुछ लोगों ने इनके दुर्लभ दर्शन पाए हैं। इन्हें आमतौर पर अच्छे स्वभाव का माना जाता है, लेकिन अगर कोई इन्हें परेशान करे तो ये काफी गुस्सैल भी हो सकते हैं और एक बार में इंसान की जान ले सकते हैं। प्राचीन काल से ही सपेरे नागमणि की खोज में लगे रहे हैं और ना जाने कितने ही लोगों ने इसके लालच में अपनी जान गंवाई है। दोस्तों, ऐसे शेप शिफ्टर सांपों के किस्से सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग कल्चर्स में मिलते हैं। इन्हें आमतौर पर विशफुल स्नेक्स कहा जाता है। आज भी भारत के रूरल इलाकों में इन दिव्य सांपों के किस्से सुनने को मिलते हैं और माना जाता है कि किसी भी दिव्य जीव की तरह ये भी हमारे बीच एग्जिस्ट करते हैं। भारत में मौजूद इन दिव्य जीवों के दर्शन किसी किस्मत वाले को ही होते हैं, लेकिन इन बीइंग्स की खोज आज भी बहुत से लोग करते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके हमें सपोर्ट करें। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं, क्योंकि YouTube नोटिफिकेशंस अब किसी किसी को ही मिलते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।